हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हिंदी में बीजीय व्यंजक कहा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बीजीय व्यंजक का। 2x+3, 3x+y, 5a x+3, 2x² + 3x+3, ये सब बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल्स हैं। इसमें आपको 2-3 बातें समझना है। इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म है, 2 पद है। एक पद है 2x, दूसरा पद है 3, तो इसको द्विपदी व्यंजक कहा जाता है, यानी 2 टर्म एक्सप्रेशन। ये भी हो गया 2 टर्म एक्सप्रेशन, यानी प्लस और माइनस से टर्म को, पद को अलग किया जाता है। इसमें देखिए 5 ये है, इसमें एक ही पद है, 1 टर्म है, इसको 1 टर्म एक्सप्रेशन या एक पदी एक्सप्रेशन कहा जाता है। ये 3 टर्म एक्सप्रेशन है, यानी 3 पदी व्यंजक है ये। तो चलिए अब इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। देखिए इसमें 2 पद है। पहला पद में 2x है, 2 को x का कोफिशिएंट कहा जाता है, 2 को x का गुणांक या कोफिशिएंट कहा जाता है, और 3 को अचर कहा जाता है, और x को चर कहा जाता है। चर देखिए इसमें चर क्या क्या है। चर इसमें चर है x, इसमें चर है x और y, और इसमें चर है a, इसमें चर है x, सॉरी ये, और इसमें चर है x, इसमें चर है x। तो देखिए चर यानी वेरिएबल जिस संख्या से गुना किया हुआ रहता है उस संख्या को उस पद का गुणांक या कोफिशिएंट कहा जाता है। उस हिसाब से x का कोफिशिएंट हो गया 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, ये का कोफिशिएंट 5, x का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, x² का कोफिशिएंट 2, x का कोफिशिएंट 3, तो इसको कोफिशिएंट या हिंदी में गुणांक कहा जाता है। अब देखिए एक पद है इसमें 2x, दूसरा पद है 3। x को चर कहा जाता है और y को अचर कहा जाता है, यानी वेरिएबल कांस्टेंट, चर अचर। ये भी हो गया वेरिएबल कांस्टेंट, ये तो हो गया, ये हो गया वेरिएबल, और ये का गुणांक हो गया 5। इसी तरह से यहाँ पर देखिए x² का गुणांक 2, x का गुणांक 3, और ये 3 हो गया अचर यानी कांस्टेंट, इसका मान कभी नहीं बदलेगा। आप जैसे देखते हैं ये 3x है, x का मान यदि हम 1 रखते हैं, x तो अज्ञात संख्या है, ना मालूम है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है। यदि x का मान 1 रखेंगे तो इसका मान 3 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो इसका मान 6 हो जाएगा। x का मान आप जो भी रखेंगे उसी हिसाब से इस टर्म का मान बदलता रहेगा। इसीलिए x, y, ये z जो कुछ भी आप देखते हैं एक्सप्रेशन में, इसको वेरिएबल कहा जाता है, यानी बदलने वाला। तो चलिए स्टूडेंट, अब मैं थोड़ा आगे चलता हूँ। अब आपको पद को पहचानने का तरीका बता रहा हूँ। आप पद कैसे पहचानेंगे। देखिए ये एक्सप्रेशन है 2xy - 7xy, ये एक व्यंजक है। इसमें देखिए xy या yx ये दोनों एक ही चीज़ है, आगे पीछे करके आप लिख सकते हैं। तो देखिए इसमें दोनों पद, इसको समान पद कहा जाता है, क्योंकि xy है और yx है। आगे में जो है ना, ये जो गुणांक है उसका वो कुछ भी रहे, 3 रहे, 5 रहे, 100 रहे, लेकिन यदि चर समान हो जाए तो वो आपका समान पद कहलाएगा। इसका मतलब ये पद घटेगा, एक दूसरे से घटेगा या जुड़ेगा, जो भी होगा। अब दूसरा पद पर गौर करते हैं। ZY², 3ZY² + Y²Z। देखिए Y²Z और यहाँ पर Y²Z आगे पीछे है, लेकिन ये समान पद है। अब देखिए ZY², इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका कोफिशिएंट कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं। यदि चर यानी वेरिएबल टर्म आपका समान रहे तो वो समान पद, ये दोनों को समान पद या सजातीय पद कहते हैं। अब देखिए विजातीय पद या असमान पद, देखिए असमान पद की तरफ जाते हैं, इसका जोड़ घटा नहीं होगा कभी, ये अलग अलग ही रह जाएगा। देखिए 2x² + 3x, देखिए यहाँ 2x² है और यहाँ पर x है, ये हो गया विजातीय पद, ये समान पद नहीं हुआ। x² y² समान पद नहीं हुआ। 2a + 3 ये भी आपका समान पद नहीं हुआ। अब देखिए यदि हम लिख लेते हैं x² + x, ये दोनों भी समान पद नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर x पर घात है 2 और यहाँ पर x पर घात कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये भी समान पद नहीं हुआ। तो आपको एक्सप्रेशन का जोड़ और घटाव के लिए पद को पहचानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप सजातीय पद और विजातीय पद को पहचान लेते हैं तो आप आराम से ये एक्सप्रेशन का जोड़ घटाव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये जो बताया हम आपको गुणांक, जैसे x का गुणांक 2 मतलब कोफिशिएंट, इसका एक परिभाषा भी है। किसी पद का संख्यात्मक गुणांक उसका गुणांक कहलाता है। किसी भी पद का संख्यात्मक गुणांक या संख्यात्मक मान जो गुणा के रूप में हो
उस संख्या का गुणांक या कोफिशिएंट कहा जाता है। तो चलिए अब हम आज का लेसन यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। आप इसका जोड़ घटाव स्वयं कर लेंगे।